तो क्वांटम केमिस्ट्री के फर्स्ट सेक्शन में हमने पढ़ लिया था बेसिक मैथमेटिक्स को, यानी 2 लेक्चर आपको मिल गए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री का और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इस लेक्चर में ऑपरेटर एंड फंक्शंस के बारे में। देन हम मूव करेंगे कहाँ पे, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की ओर में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सीखने की कोशिश करेंगे क्या मतलब है ऑपरेटर और क्या मतलब है फंक्शंस का। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पहले बात करेंगे किसके बारे में, ऑपरेटर्स एंड फंक्शन के बारे में। सो आपको ये जो दोनों टर्म है इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ए रूल दैट रिलेट्स टू और मोर वेरिएबल्स। मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बताया आपको, फंक्शन एक वो रूल है जो 2 या फिर 2 से अधिक वेरिएबल्स को क्या करता है, रिलेट करता है। लेट से अगर मैं बात करूं कि z मेरा एक क्या है, x² y है, यानी z की वैल्यू क्या है, x² y है, तो आपको समझ में आएगा क्या कि z रिलेट कर रहा है x और y को, यानी z किसका फंक्शन है, x और y का। हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, सो हमें बहुत अच्छे से आइडिया मिल गया है कि क्या मतलब होता है फंक्शन का। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ऑपरेटर का मतलब क्या है, क्या है मतलब ऑपरेटर का, ऑपरेटर इज द एंटिटी विच ऑपरेट ऑन फंक्शन and generate a new function, कोई न्यू फंक्शन भी जनरेट कर सकती है, और एक कांस्टेंट एंटिटी। क्या मतलब हुआ, मैंने बोला कि ऑपरेटर वो एंटिटी है जिसको किसी फंक्शन पे ऑपरेट करने पर क्या मिलेगा, या तो हमें कोई नया फंक्शन मिलेगा या फिर हमें कोई कांस्टेंट एंटिटी मिलेगी। और अगर मैं बात करूं कि टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एनी ऑपरेटर, और किसकी, स्क्वायर और ऑपरेटर, देन हमें क्या होगा, देन वी नीड्स फंक्शन। यानी क्या बताया मैंने बोला कि अगर मेरे को किसी ऑपरेटर, यानी स्क्वायर ऑफ ऑपरेटर हो सकता है या फिर कोई ऑपरेटर है, सिंगल ऑपरेटर है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए मुझे क्या जरूरत होगी, किसकी आवश्यकता होगी, फंक्शन की। और अब यहां पे मैं क्या भी लिख सकता हूं कि विदाउट फंक्शन ऑपरेटर विल बी यूजलेस। आपको समझ में आया होगा। अगर मैं बात करता हूं अपने एक एग्जाम्पल की, जैसे मैं यहां पे एग्जाम्पल लूं क्या कि dy dx ऑफ x² की वैल्यू क्या मिलेगी, तो क्या क्या यहाँ पे आप बता सकते हैं फंक्शन क्या होगा। जी हाँ, फंक्शन क्या है, x² है, क्योंकि x और x ये क्या है, x और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी क्या है, फंक्शन इज द रूल दैट रिलेट्स टू और मोर वेरिएबल। सो फंक्शन क्या है, x और x आपस में रिलेट कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, dy dx क्या है, एक डिफरेंशियल का ऑपरेटर है, ये क्या है, एक ऑपरेटर है, और इसका क्या यूज है, क्या फंक्शन है इसका, डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी ये क्या करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा हमारे फंक्शन का। और हम जानते हैं dy dx x² लगाने के बाद, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था क्या होगा,
n x की पावर n माइनस 1, तो इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x। और 2x क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑपरेटर इज द एंटिटी विच ऑपरेट ऑन ए फंक्शन जनरेट न्यू फंक्शन। तो ये क्या है, एक न्यू फंक्शन है। समझ में इतनी बात आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं dy dx को अगर x के ऊपर अप्लाई करता हूं ओनली, या dy dx को 2x के ऊपर अप्लाई करता हूं, तो क्या मिलेगा, dy dx को 2x के साथ में लगाने पे ओनली मिलेगी वैल्यू कितनी, 2। सो 2 वैल्यू का मतलब क्या है, एक कांस्टेंट। आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या फंक्शन का मीनिंग है, जो रिलेट करता है 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स को, और ऑपरेटर का मतलब है जब वो ऑपरेट होगा किसी फंक्शन पे तब वो क्या करेगा, या तो कुछ न्यू फंक्शन देगा या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा। और अगर हमें किसी भी ऑपरेटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तब हमें एक फंक्शन चाहिए, और अगर हमारे पास सिर्फ ऑपरेटर है और फंक्शन नहीं है तो विदाउट द फंक्शन ऑपरेटर क्या होगा, विल बी यूजलेस होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। यानी अगर मैं बात करता हूँ अपने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक ऑफ द ऑपरेटर, यानी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की ऑपरेटर की, तो उसमें क्या बात करूँगा मैं। तो देखिए ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है ना। देखिए अगर मैं बात करता हूँ अपने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटर। सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटर में क्या बोल सकता हूं, क्या है, ऑपरेटर इज ए डायमेंशन, ऑपरेटर इज ए डायमेंशनल एंड क्वांटिटी एंटिटी that is have specific direction। इसका क्या मतलब है भाई, ऑपरेटर इज ए डायमेंशनल एंटिटी दैट हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ कि जब भी मैं ऑपरेटर को ऑपरेट करूंगा किसी फंक्शन के ऊपर तो उसकी कुछ डायमेंशन होगी, यानी मीन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका मीन क्या है, इसका मीन है ऑपरेटर जनरली ऑपरेट फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑन ए फंक्शन। यानी ऑपरेटर क्या होगा, जनरली कहां से ऑपरेट होगा, लेफ्ट साइड से किसके, फंक्शन की। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्या, ऑपरेटर जनरली ऑपरेट फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शन। जैसे अगर मैंने बोला कि मेरे पास dy dx 3x स्क्वायर है, यानी क्या आएगी वैल्यू, यहां से मिल जाएगी 6x। और अगर मैं बोलता हूं 3x स्क्वायर dy dx, यानी डजंट एनी सेंस, इसका कुछ भी सेंस नहीं है। यानी ऑपरेटर, ये मेरा फंक्शन है और इस फंक्शन के लेफ्ट साइड में मैंने अपने ऑपरेटर को ऑपरेट कराया है। सो इसलिए ये एक ऑपरेटर की क्या है, एक स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन। हर चीज को पॉइंट वाइज मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आनी चाहिए इजीली, ठीक है। मैंने बोला कि अगर हम इस बात को ऐसे लिखते हैं तो है क्या है, इसका कुछ सेंस है, और अगर हम इस बात को ऐसे लिखते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू कितनी आएगी 6x, तो इसका कोई भी सेंस नहीं है, इस बात को कहने का कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। सो एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, ऑपरेटर्स जनरली ऑपरेट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। और अगर मैं दूसरी बात करता हूँ तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊँगा, साथ साथ में हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी आपको जैसे ही मैं दूसरा पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं, यानी अगर a⁴n कोई ऑपरेटर है, अगर कोई ऑपरेटर a⁴n है, यानी इफ एन ऑपरेटर इज a⁴n, दैट मीन्स ऑपरेट n टाइम्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑपरेटर है, क्या है वो, a⁴n, देन हम क्या करेंगे, उस ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे n टाइम। अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मैंने बोला dy dx और x है,
ये मेरा कोई ऑपरेटर है और इसकी पावर मैंने मान ली 2 है और ये किसी फंक्शन fx पे मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तब मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को पता है o a प्लस वी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिख देंगे। लिखिए dy dx का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ab x dy dx। ठीक है, आपने लिख दिया, ये आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन करके। लेकिन मैंने बोला ए टू दी पावर एन ऑपरेटर, अगर कोई मेरा ऑपरेटर ए टू दी पावर एन में है देन उसको हमें एन टाइम्स ही ऑपरेट करना पड़ेगा। यानी किस तरीके से हम इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेंगे, हम ऑपरेट करेंगे डी वाई डी एक्स प्लस एक्स और इनटू डी वाई डी एक्स प्लस एक्स और देन एफ एक्स। हम इसको इस तरीके से ऑपरेट करने के बाद वैल्यू निकाल लेंगे। सो ये चीज़ क्या है, गलत है, और ये चीज़ क्या है, सही है। ठीक है, सो मैंने बोला क्या, यहाँ पे दो चीज़ आपको बताने की कोशिश करी। ऑपरेटर जनरली ऑपरेट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शन, और सेकंड चीज़ मैंने क्या बताई आपको, क्या कि अगर ए टू दी पावर एन है कोई अगर मेरा ऑपरेटर, देन हम उसको एन टाइम्स ऑपरेट करके ही वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन हमारा गेट में 1995 में आया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि अगर मेरा इफ ए स्क्वायर इज एन ऑपरेटर, क्वेश्चन है इफ ए स्क्वायर इज एन ऑपरेटर वेयर a will be equal to dy dx plus x, operate on an arbitrary function fx, then find its value। ये क्वेश्चन हमारा गेट का एग्ज़ाम जो है उसमें 1995 का पेपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके 1995 को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, अब आपके अकॉर्डिंग पहले मैं क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करता हूँ। कैसे, मैंने बोला ए स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है डी वाई डी एक्स प्लस एक्स की, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है स्क्वायर की, और किस फंक्शन पे, एफ एक्स पे। तो आपके अकॉर्डिंग वही चीज़ होगी क्या, सबसे पहले इसका a प्लस वी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लीजिए। लेकिन मैंने अभी बताया a टू दी पावर n है तो n टाइम्स ही ऑपरेट करेंगे, तो इसको मैं करेक्ट फॉर्म में ऐसे लिखूंगा सबसे पहले, यानी मैं लिखूंगा डी वाई डी एक्स एक्स और इनटू डी वाई डी एक्स और x इंटू एफ एक्स। किस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, इस ऑपरेटर को एफ एक्स पे। अब हमारा जो एक्चुअल में रिजल्ट आएगा वो करेक्ट आएगा। सबसे पहली चीज़ मैंने बताया ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर है, ये क्या है मेरा ऑपरेटर है, और ये मेरा क्या है, फंक्शन है। तो ऑपरेटर को कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में, किसके, फंक्शन के। तो फंक्शन के लेफ्ट साइड में ऑपरेटर को हम जनरली ऑपरेट करते हैं। ऑपरेटर इज, मैंने यहाँ पे बताया था क्या, जनरली ऑपरेट करते हैं कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। तो देखिए क्या आएगा यहाँ से, डी वाई डी एक्स प्लस के एक्स, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, इसको सोल्व करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे डी वाई, पहले इसको ऑपरेट करता हूँ मैं पहले, तो मैं क्या लिखूँगा, डी वाई डी एक्स और इंटू डी वाई डी एक्स इंटू एफ एक्स लिखूँगा, तो स्क्वायर से लिख देता हूँ डी वाई डी एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स प्लस, अब मैं क्या करूँगा, डी वाई डी एक्स और मेरे पास एक्स और एफ एक्स दो फंक्शन है। ठीक है, यानी डी वाई डी एक्स को जब ये मैं यहाँ पे ऑपरेट करूँगा तो मेरे पास ये दो फंक्शन है। फिर मैं क्या लिखूँगा, प्लस एक्स डी वाई डी एक्स और एफ एक्स, और प्लस यहाँ पे x की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स। ठीक है, ये इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस टर्म को ऐसे लिखता हूँ, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स
यहाँ पे क्या होगा, हमने पहले लेक्चर में अपने सीखा था किसका, बेसिक मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट रूल को सिखाया था मैंने। तो सबसे पहले अगर मैं इसको करता हूँ ऐसे dy dx और x फर्स्ट फंक्शन को एज डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन को एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन को बाहर ले लेंगे और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे x dy dx, और यहाँ पे आ जाएगा fx और x स्क्वायर fx। ठीक है, ये इतनी चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, ये टर्म तो ऐसे ही आएगी, यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे प्लस के fx मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस के x dy dx और fx, और प्लस x dy dx fx ऐसे ही मिलेगा, और x स्क्वायर fx मिल जाएगा। अब हमारा क्या आएगा, यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, अगर मैं आर्बिट्रेरी फंक्शन जो है उसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो आंसर आएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dx ये है और x dx ये है, तो यहाँ पे आएगा 2 dy dx प्लस x स्क्वायर, और fx की जगह क्या पे आ जाएगा 1। सो ये क्या होगा, आपका फाइनल करेक्ट आंसर होगा। जबकि अगर आप डायरेक्ट इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपको पता है dy dx प्लस x का होल स्क्वायर, अगर आप डायरेक्ट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy dx स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x dy dx। काफ़ी सिमिलरिटी है दोनों के आंसर में, लेकिन आपको ये एक्सपेंड करना है क्या, जो मैंने आपको बताया, अगर a टू दी पावर n लिखा हुआ है तो उसको n टाइम ही ऑपरेट करेंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये गेट 1995 में आया हुआ था। अब मैं बात करूंगा अपने ऑपरेटर्स एंड फंक्शन की, मैंने यहाँ पे बात करी। अब मैं बात करूंगा अपने नेक्स्ट कम्यूटेटर ऑपरेटर, आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शन को हम ऑपरेटर्स और इसमें पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, तो जो कौन कौन से मेरे पोस्टुलेट हैं उनकी बात करूंगा।